अनमोल आने वाला दिन में झारखंड का भविष्य, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मारुति मंगल भवन, आप सभी लोगों का मंगल। आप लोग को एक बात बतानी है, पापा से ज़्यादा मम्मी आप लोग को डांटती है कि पापा डांटते हैं? मम्मी। किसी किसी को लगता होगा कि मम्मी अच्छे नहीं है। ऐसा क्यों लगता है? इसलिए ऐसा लगता है कि मम्मी आपके साथ ज़्यादा रहती है। पापा सुबह काम में निकल जाते हैं, फिर शाम को आते हैं, तब तक तो बड़ा देर हो जाता है। तो गेप जो होता है उसमें लगता है कि पापा तो है ही नहीं, तो मम्मी आपके साथ में ज़्यादा रहती है। तो मम्मी क्या करती है कि आपको टोका टोकी ज़्यादा करती है, ये मत करो, ऐसा मत करो, ये मत खाओ, अभी इतना देर तक सोया हुआ है। तो मम्मी अच्छा नहीं लगती क्या? यही बात है ना। लेकिन मम्मी आपका क्या है? शुभचिंतक है। तो जैसे कुछ लोग को बोले कि थोड़ा अच्छा नहीं लगा यहाँ, तो नहीं लगने के पीछे कारण ये है कि हम आपका क्या है? शुभचिंतक है। हम आपको अच्छा जगह में जाने देना चाहते हैं, आपका भविष्य के बारे में चिंता कर रहे हैं। तो तय बात है कि हम थोड़ा आपको अच्छा नहीं लगेंगे क्या? सही है? तो अच्छा चीज अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है। लेकिन वही हमारा आने वाला दिन में मेरा जीवन के लिए अच्छा है। जैसे मारुति मंगल परिवार में हम लोग चर्चा करते हैं कि आज़ादी सबसे बड़ा गुलामी है। आज़ादी सबसे बड़ा गुलामी है। अब उसको भारत देश का आज़ादी से मत जोड़ दीजिए। आज़ादी का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपके पास में एंड्रॉइड मोबाइल, आप चाहते हैं कि हम 24 घंटा मोबाइल देखें, लेकिन हम आपको रोकते हैं कि नहीं, ये गलत बात है, आप 1 घंटा देखो, बाकी समय है, बाकी काम करो। तो हम क्या हो गए आपके लिए? विलेन है। विरोध साथ विलेन होता है, हम विलेन हो जाएंगे और आपको लगने लगेगा कि ये आदमी ठीक है, मेरा आज़ादी पर ये रोक लगा है, तो आपके लिए वो अच्छा है कि? तो उसी तरह आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग कितना लोग समझ सकते हैं पता नहीं, लेकिन चर्चा करनी, अगर मान लीजिए परिवार का कार्यकारिणी तय किया है तो कुछ बातें चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि आप लोग 18 साल से नीचे हैं, तो जब आप, हमको लगता है कुछ लोग 18 साल हो भी गया होगा, आने वाला दिन में आप लोग वोटिंग करिएगा, तो उन सभी चीज़ों को आप लोगों को समझनी चाहिए। जैसा कि हमको विषय दिया गया है, जैसा जनता वैसा नेता। जैसे अब देखिएगा कि नेता का पहला काम क्या होता है? जितना भी नेता होता है उन लोगों का पहला काम क्या होता है? वो हमारे तरफ से जनता का सेवा करता है। और क्या काम होता है? और क्या काम होता है? जितना भी जरूरत का चीजें हैं, जैसे रोड हो गया, नाली हो गया, गली हो गया, मान लीजिए कोई गरीब है तो उसके लिए लाल कार्ड हो गया, उसका स्वास्थ्य का व्यवस्था हो गया, बच्चों का पढ़ाई का व्यवस्था हो गया, इन सभी चीजों का करने का जिम्मेवारी किनका है? लेकिन ये सारी चीज हो पाता है क्या? क्यों नहीं हो पाता है? उसका हम लोग भी उसका कारण है ना। तो हम इसमें कुछ पॉइंट लिखें और आप लोग इसको जरूर नोट करिए। ये आपका भविष्य में जीवन यापन में काम आए। पहला चीज है, नेता लोग बांटने का काम करते हैं, बांटने का। और बांटते क्यों है इसको समझिए। यानी इसको लिख सकते हैं, नेता लोग फूट डालने का काम करते हैं। फूट डालने का, फूट मतलब समझ रहे हैं? जैसे आप लोग दो दोस्त हैं, जहाँ बात है वो दोस्त बहुत तेज है, तो दोनों का हम अलग कर देंगे, अलग अलग दोनों रहेगा, तब ये मेरे लिए अच्छा होगा।
उसी तरह कुछ गांव में जैसे मान लीजिए आबादी है तो कुछ आबादी को अलग कर देना, कुछ संप्रदाय के नाम पे बांट देना, कुछ धर्म के नाम पे बांट देना, कुछ जाति के नाम पे बांट देना, ऐसे बांटता है ना। वो बांटता क्यों है लिख लिए? वो इसलिए बांटता है कि जब आप सवाल उठाइएगा तो उसका डिफेंस करने के लिए कुछ उसके पक्ष में लोग खड़ा होंगे। जैसे कल आप लोग देखे होंगे रांची बंद था, ये जान रहे हैं कि रांची बंद था क्या? क्यों बंद था? क्यों बंद? हमारे एक सीरम टोली है जहाँ पर हमारा एक सरना स्थल है, तो जो भी हम लोग हैं, हम लोग का कहना है कि जो संस्कार संस्कृति का जगह है, जो धार्मिक स्थल है, जगह को यही चौक करते हैं, जगह को इस नाम से बुलाते हैं, ये हमको नहीं। उसको लेकर कुछ लोग बंदी किए, लेकिन जो मुख्यमंत्री के समर्थक लोग हैं वो लोग बोले कि बेकार का बंद किया, ये लोग बेकार का बंद किया। कुछ उनके पक्ष में भी खड़ा हो, मीडिया में लोग बयान दिए कि ये बंदी कुछ नहीं है, लोग को जो है मुआवजा नहीं मिला, नेतागिरी करने के लिए नहीं मिला, इसलिए ये लोग बंदी की। और जो लोग अधिकतर संख्या में रहे वो सरना स्थल को बचाने के लिए रहे, इसके कारण बंदी बहुत रफ्तार से रहा करना चाहिए। तो क्या हुआ? नेता लोग बांटा कि नहीं बांटा? उसको अपना पक्ष में कर दिया। कुछ लोग सनातन जो हमारे मुख्य धर्म है उसको बचाव के लिए किया। तो नेता लोग का पहला काम क्या होता है कि हमारा आपका में फूट डाल दे। फूट इसलिए डाल देगा कि आपस में आप लोग लड़ते रहो और जो मुख्य मुद्दा है उस पर बात नहीं। जब आपस में आप लड़ते रहिएगा तो आप सोचने सकिएगा कि मेरा बच्चा को शिक्षा नहीं मिल रहा है या हमको शिक्षा नहीं मिल रहा है, हमको पढ़ाई का जरूरत है, हमारा पिताजी किसान है उसको पानी नहीं मिल रहा है तो पानी कैसे मिलेगा, इसके लिए हम बात करें। हम मान लीजिए मेरा घर में मेरा दादा दादी है तो वो बीमार है, तो बीमार है तो हमको हॉस्पिटल का लाभ मिले, इन विषय पर आप बात नहीं कर पाइए, बाकी मुद्दा में आप उलझ जाइए। इसलिए नेता का काम क्या होता है? टुकड़ा टुकड़ा को बांट दो और राजनीति करते हैं। तो हम लोग को क्या करना है? बांटना नहीं है, अपना मुख्य मुद्दा पे रखना है। हमको पढ़ाई चाहिए तो पढ़ाई चाहिए, हमारा पिताजी किसान है तो उसको पानी चाहिए तो पानी चाहिए, हमारा दादा दादी बीमार है तो उसको स्वास्थ्य चाहिए तो चाहिए। इन मुद्दा में हम लोगों को एक साथ में खड़ा होना चाहिए, तब कोई राष्ट्र का विकास का गतिविधि बढ़ता है। जैसे आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि बहुत ऐसा जगह है जहाँ बाढ़ आ जाता है, बहुत ऐसा जगह है जहाँ सूखा पड़ जाता है। ऐसा होते आ रहा है अभी से नहीं, बहुत लंबा समय से। अगर कोई इस पर मंथन करे कि जो नदी में ज्यादा पानी आता है वो नदी का पानी को, जिस नदी में पानी नहीं जा रहा है उसको सिस्टमेटिक ढंग से अगर पूरा भारतवर्ष में बांट दिया जाए, यानी नदियों को जोड़ दिया, सारे नदी को जोड़ दिया, तो जिधर बाढ़ आता है उसका पानी जिधर नहीं आता उधर बटा जाएगा, सूखा भी पड़ेगा, किसानी भी बढ़िया होगा, पानी का व्यवस्था भी सबके लिए एवेलेबल होगा। जैसा कि और मांझी क्षेत्र में पानी का दिक्कत है लेकिन 1000 फीट बोरिंग कराने पर भी पानी नहीं निकलता है। हम लोग क्षेत्र में भी वही जैसा हो रहा है, लेकिन अगर हमारे जो नदी है तो सबसे अगर पानी सालों भर है तो पानी का लेवल ऊपर है। उसी तरह जैसे मान लीजिए आप गौर करते होंगे, आप सरकारी शिक्षण संस्था जितना है उस पर आप क्या करें? सरकार का एक से एक व्यवस्था है, जो भी सरकारी टीचर है 50,000 से किसी का काम लेता है, लेकिन आप वहां जाइए कितने बच्चे लड़के हैं क्या बच्चे? और पढ़ाई का स्थिति आप देखिए, टीचर लोग कुछ काम हो रहा तो नहीं हो रहे। अब हम लोग को कोई मतलब नहीं, हम लोग कभी जाते हैं सरकारी स्कूल में बुलाते हैं
किसी को टोका टोकी करने जाते हैं तो उसको क्या होगा, उसको तो महीना पूरा पैसा नहीं मिलेगा। उसी तरह आप जितना भी सरकार का सरकारी हॉस्पिटल है उसका स्थिति देखिए, करोड़ों रुपया का फंड, अरबों रुपया का फंड उसके लिए आ रहा है, लेकिन वो आम आदमी को मिल रहा है। अभी हम लोग का राज्य का जो वित्त मंत्री है वो खुद सरकारी हॉस्पिटल में नहीं, क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको भरोसा नहीं, तो आम आदमी का कार्य कैसा होगा? ये समझने की विषय है। कुछ समझ में आ रहा है? आप लोग को इसलिए समझना जरूरी है कि आप ही लोग पैसे में कल संघर्ष करके किसी को एमएलए बनना है, किसी को एमपी बनना है और झारखंड राज्य को संभालना है, ये सोच बनाना पड़ेगा। और जब तक हम लोग ये सोच नहीं बनाएंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो लोग बच्चे लोग हैं उन लोग को बहुत सारा चीज समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो मैट्रिक लेवल में आप लोग हैं, जो लोग इंटर में कुछ तो समझ में आ रहा होगा और समझना जरूरी है। दूसरा बात क्या है कि हम नेताओं से क्या मांगते हैं ये मायने रखता है। लिखिए ये विषय कि हम नेताओं से क्या मांगते हैं ये मायने रखता है। हम नेताओं से क्या मांगते हैं ये मायने रखता है। हम नेताओं से क्या मांगते हैं ये मायने रखता है। जैसे देखते होंगे कि नेता लोग का हर पार्टी का जो मैनिफेस्टो बनता है चुनाव में, और वो जो मैनिफेस्टो बनता है उसमें लगभग कुछ काम तो हर पार्टी का लोग करता है, लेकिन वो लोग देखता है कि हम जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य का जो जनता है वो क्या सोच रहा है, उसको क्या चाहिए, इसी के अनुसार वो काम है। जैसे मान लीजिए हम लोग झारखंड राज्य से बिलोंग करते हैं, झारखंड राज्य में जैसे मान लीजिए वोटिंग होता है, उस वोटिंग का मूल पर्पस आम जनता क्या सोच रहा है उसके अनुसार से देखा जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे बीजेपी का बात करता है तो बीजेपी को हम लोग वोट किसके लिए देंगे? प्रधानमंत्री बनाते, प्रधानमंत्री बनेंगे। उसी तरह जैसे अभी मान लीजिए हम लोग हेमंत सोरेन जी को काहे वोट किए? भाई आप जो है हम लोग 2500 रुपया देने की बात किए, 2500 रुपया वो इतना जान लीजिए कि आप 5 साल चाहे ए चाहे बे चाहे लेकिन 2500 देंगे, क्योंकि उसका मुख पूजा में। दूसरी बात हम लोग किसके लिए वोट करते हैं कि भैया मेरा राशन कार्ड बन जाए। लगभग हम गौर करते हैं कि 80% गांव के लोग का तो राशन कार्ड है ही, 20% उसी को अगर हम लोग 10 जैसे मान लीजिए हम लोग राजस्थान में चले जाएं, गुजरात में चले जाएं, तो गुजरात वालों को किस बात पर या राजस्थान वालों को किस बात पर? जैसे गुजरात का इंटर जो वोटर होता है वो इस बात पर वोटिंग करता है कि हमारे बच्चे को अच्छा से अच्छा शिक्षा मिलेगा, हमारे यहाँ बड़ा इंडस्ट्री लगेगा, हम इंडस्ट्री का मालिक बनेंगे, या तो फिर मेरे यहाँ विकास का किन मुद्दों पे काम हो, उन मुद्दों पर वहाँ का लोग तो वहाँ का लोग को वही चीज करें। तो हम लोगों को ये बात को समझनी पड़ेगी कि हम क्या मांगते हैं, उसी के अनुसार नेता काम करें। अगर मान के चलिए कोई एक गांव अगर हाथ उठाकर बोल दे कि हम कभी वोट देंगे जब मेरे गांव का जो सरकारी स्कूल है उसमें बेहतर शिक्षा का व्यवस्था होगा, मेरे गांव में जो नदी है उसमें पानी के लिए नहर का व्यवस्था होगा, मेरे यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र है
वहाँ 24 घंटा डॉक्टर रहेगा और वहाँ ट्रीटमेंट का व्यवस्था रहेगा, तभी हम वोट देंगे। तो नेता उसी के अनुसार काम करेगा कि नहीं बताइए। तो हम लोगों को ये समझना होगा कि हम जिस नेताओं को वोट दे रहे हैं उससे हम क्या मानते हैं, और जब वो जीत के जाता है तो वो काम करता है कि नहीं, और नहीं करता है तो हम उसको टोकते हैं, तब जाके हमारा चीजें दुरुस्त हो गई। और इन विषयों को आप लोग को समझना होगा। आने वाला समाज का नेतृत्व करना पड़ेगा। नेतृत्व करिएगा, अच्छाई के लिए नेतृत्व करिएगा तो ऑटोमेटिक है कि आपका गांव, आपका समाज, आपका एरिया विकास होगा। तीसरा चीज है कि हम झारखंडी लोग को नेता हमारे कंधा में हाथ रख दे, हम मोबाइल से उनके साथ सेल्फी खिंचा लें, बस उसी पे खुश हो जाते हैं। देखिएगा कि जैसे गांव में देखिएगा कि अधिकतर जो लड़के होते हैं या तो जो पोस्ट करते हैं या नेता ऐसा होता है, देखते हैं ऐसा अधिकतर चीजें होता है। और ये चीजें जो है हम लोगों को कमजोर बनाता है। आप लोग एक बार सोचिए कि आप ऐसा काम करें कि आपका काम में आपका एमएलए या आपका एमपी आपके साथ फोटो खिंचाने से चीज हो जाए। जैसे देखिएगा बहुत क्षेत्र में बहुत ज्यादा ओलावृष्टि हो, ओला मतलब समझ रहे हैं। तो हम लोग चूंकि किसानी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हम लोग का भारी नुकसान हुआ है। बाहर का नेता लोग सब किसानों के साथ सेल्फी खींचा, वहाँ पर नेता लोग सेल्फी खींचा देखिए, और उनको फोटो डलवाए, मुआवजा मिला कि नहीं उस पर कोई बात नहीं। तो हम लोगों को उसका मुआवजा मिलना चाहिए। तो इन विषयों पर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए, मंथन करनी चाहिए, और आने वाला दिन में हम लोग कैसे मजबूत हो, राजनीतिक स्तर पर कैसे मजबूत हो, इन विषयों पर हम लोगों को भूमिकाएं के साथ आगे बढ़नी चाहिए। चौथा पॉइंट है कि जब चुनाव आता है तो हर वो व्यक्ति, जब चुनाव आता है तो हर वो व्यक्ति जो असामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ है वह नेता बन जाता है और 100, 200, 1000 के लिए अपना वोट बेच देता है और लोगों को भी खिला पिलाकर वोट बेचवाता है। नेता बनाना है, कैसे क्या लिखना है? जब चुनाव आता है तो हर वह व्यक्ति जो असामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ है वह नेता बन जाता है और 100, 200, 1000 रुपया के लिए अपना वोट तो बेचता ही है, लेकिन और लोगों को भी खिला पिलाकर वोट बेचवाता है। लिख पा रहे हैं? देखिए ये भी आप लोगों का एक पढ़ाई है। आप जो लिख रहे हैं तो प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने आने वाला दिन में लिखा पढ़ी का काम को थोड़ा और भी बढ़ाएंगे। जो पॉइंट आप लोगों को लिखवा रहे हैं ये सही बात है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं होता? देखिएगा आप जहाँ से भी है या नहीं है और कभी ये चीज होता है। जो लोग समाज का सालों भर अच्छाई के लिए काम करता है, वोट के समय उन लोगों को पीछे कर दिया जाता है, और जो लोग समाज में सबसे ज्यादा मतवार लोग हैं या तो धन का
कार्य करता है, जुआ शराबी लोग हैं, ये लोग नेता बन जाता है। और जितना नेता आएगा उसका आगे पीछे लोग जुटेंगे और 1000, 2000, 5000 रुपये लगेगा। और वो क्या करेगा कि आप चिंता मत करिए, ये गांव का सब वोट हम आपको देंगे। ऐसा करता है कि नहीं करता? ये होना चाहिए। देखिए, जब ऐसा होता है तो होता क्या है इसको समझने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी नेता से 5000, 2000 रुपया ले लेता है और उसके बाद में वही नेता जीत गया, तो आंख से आंख मिला के अपना गांव का विकास के लिए वो नेता से बात कर पाएगा क्या? क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो वोट के लिए पैसा नहीं है। और नेता अगर वो बात नेता के पास बोलने जाएगा तो कहेगा, अंगुली दिखा के कहेगा ज्यादा बोल रहे। लेकिन जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अगर किसी को वोट दिया है तो वो आंख से आंख मिला के नेता से बात करेगा कि नहीं करेगा? अपना काम का विकास के लिए वो प्रयास करेगा कि नहीं करेगा? और नेता भी उसको मना नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि वो जान रहा है कि ये व्यक्ति विकास नहीं है। तो हम सभी लोगों को जब हम लोग वोटर आईडी में हमारे नाम है तो प्रयास करिए कि हम लोग को किसी से ले दे के वोटिंग नहीं करना है। हमें स्वयं अपना मताधिकार का प्रयोग अपना सोच समझ बूझ के करना है। और जब आवश्यकता पड़े तो आज एमएलए और एमपी के पास जाने का जरूर प्रयास करें। इससे फायदा क्या होता है, आप जाते आते ग्रुप में भी आपका नेतृत्व क्षमता डेवलप होगा। जैसे कल हम लोग शाम को कुछ बैठ के बातें कर रहे थे, कुछ प्रयास किए कि भाई कुछ लोग बोलेगा, उसमें हम बताए भी किसी का दिल भी धड़क रहा होगा कि मेरा वहाँ नंबर आएगा, बुलवाया जाएगा। लेकिन उसको अगर हम लोग प्रयास नहीं करेंगे, उससे भागेंगे तो हमारा अंदर का हिचकिचाहटपन दूर होगा क्या? अगर हम अपना अंदर का हिचकिचाहटपन को दूर करना चाहते हैं हमको वहाँ जाना पड़ेगा। उसी तरह अगर मान लीजिए कोई नेता है तो हमारा अच्छा कार्य के लिए बनाया गया है लेकिन हम उसके पास चाहते ही नहीं, तो उसको भी क्या मतलब? अगर हमारा एमएलए है उसको विकास के लिए फंड दिया जाता है लेकिन हम अगर प्रयास भी ना करें तो हमारा विकास क्यों चाहिए? जैसे हमारा गांव में स्कूल है सरकारी, लेकिन हम एक दिन भी प्रयास नहीं करते हैं उस स्कूल में जाके कि अच्छा पढ़ाई हो, तो टीचर को क्या लेना देना? महीना पूरा है वो बिल बना के देगा, उसका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा पैसा, कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये सारे चीज को समझना है हम लोगों को और हम लोग को पूरा तरह से पैसा, दारू, मुर्गा मीट से बाहर निकल के वोटिंग करना है और अपना मत का प्रयोग अपना सोच समझ बूझ के करना है और अपने साथ में लोग को भी समझाना है। तब हमारा झारखंड राज्य विकास की ओर बढ़ेगा। कितना पॉइंट आप लोग को लिखवाए? 4 पॉइंट। 4 पॉइंट लिखवाए। 5वां पॉइंट ये है, हम संविधान से मिला हुआ अधिकार को कितना जानते हैं। हम संविधान से मिला हुआ अधिकार को कितना जानते हैं, यह जरूरी है। नहीं लिखे आप? हम संविधान से मिला हुआ अधिकार को कितना जानते हैं, यह जरूरी है। देखिए, संविधान के बारे में कितने लोग जानते हैं? आपको स्कूल में
संविधान के बारे में बताया जाता है कि नहीं? कुछ जानकारी है? देखिए, संविधान हम लोग को खास करके लोकतंत्र को दिया गया है, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं जनप्रतिनिधि, वो किसके लिए काम करना है? जनता के लिए काम करना है। लेकिन ये जो अधिकार हम लोगों को मिला हुआ है, हमको भी तो जानकार बनना पड़ेगा। अगर हमको जानकार ही नहीं है तो हम किसी से बैठेंगे तो किसी को क्या बात है? जैसे मान लीजिए हम अपना गांव का समस्या को लेकर नेता के पास में गए, तो हम पहले तो विचार करेंगे कि भाई हमारा गांव में अभी तुरंत में ये चीज़ का कमी है। क्या चीज़ का कमी है? नाली बना हुआ नहीं है, और नाली बना हुआ नहीं है तो गंदा पानी निकलता है और पूरा रोड को गंदा कर देता है, और वो पानी का जमाव है जिसके कारण जो है पूरा गांव बदबू फैल रहा है, वहाँ से मक्खी निकल रहा है, मच्छर निकल रहा है, तो बीमारी फैल रहा है। अब इसके बारे में हम लोगों को एक तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी क्या करनी पड़ेगी कि भाई हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे नेता के पास जाने के बाद, उसमें मान लीजिए हम 5-10 आदमी गए हैं। जैसे नेता के पास जाइएगा और आप बोलना शुरू करिएगा, आपके साथ साथ में नशा भेज शुरू हो जाएगा, तो नेता समझ जाएगा कि लोग कमजोर हो गए। उसमें क्या होता है कि आपको पहले अपना बैठ के तैयारी करके लीडर बना के नेता के पास में जाके एक व्यक्ति तरीकेबद्ध से वो बात को एकदम जो कलमबद्ध किए हैं उसके अनुसार से उसको बताना पड़ेगा। देखिए नेताजी, हमारे यहाँ इतना इस क्षेत्र में नाली का परेशानी है, जिसका पानी रोड में आता है और रोड में आने के बाद वो पानी पूरा घर में आता है गाँव में। इसका नाली यहाँ से यहाँ ऐसे बनेगा तो हमारे लिए पूरा गाँव के लिए अच्छा होगा, हमारे समाज के लिए अच्छा होगा। तो वो प्लानिंग होनी चाहिए, विधिवत किसी से बात करना। तो विधिवत पहले बात करना है। दूसरी बात क्या है कि उस जो आप कार्य को लेके गए हैं वो एमएलए के अंदर में आता है कि मुखिया से हो जाएगा, कि वार्ड पार्षद है तो वार्ड पार्षद से होगा, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। वो नहीं तो क्या होगा कि आप सीधे मान के चलिए मेरे पास ले जाए, और वो कार्य का क्षेत्र किसका पड़ता है? मुखिया का पड़ता है। तो फिर आपको नहीं बोल देगा या मुखिया के पास जाइए, या तो मान लीजिए मुखिया का वो कार्य क्षेत्र पड़ता है और आपको जानकारी नहीं है, तो आप चले गए एमएलए के पास, एमएलए ने कर देगा कि तो मुखिया का कार्य है। तो इसीलिए उसको भी आपको जानकारी रखना चाहिए। कानून का कुछ मान लीजिए हमारे जो अधिकार है, किनके अधिकार में कौन सा कार्य है, उसका जानकारी जब रहेगा तो वही अनुसार से आप तैयारी करके वहाँ तक पहुँचिएगा, तो आपको क्या होगा कि आसान हो जाएगा। और पहले की अपेक्षा अब बहुत सारा संसाधन बदल गया है। संसाधन क्या बदल गया है कि आपके पास मोबाइल है ना, अगर आपको एक बार कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप गूगल करके जा सकते हैं, आप गूगल करके देख सकते हैं कि कौन सा कार्य किस क्षेत्र में आता है, किनके अंदर में आता है, उस काम को कैसे करना है। दूसरी बात एक क्या है कि हम लोग का जो अधिकतर लोग हैं झारखंडी लोग, उन लोगों में लाज और डर का बहुत ज्यादा है। लाज और डर समझते शर्मिला स्वभाव और डर जाएंगे तो लोग काम करेंगे, होगा कि नहीं होगा, करेगा कि नहीं करेगा, करवा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, इन सभी विषयों को लेकर हम लोग बहुत ज्यादा अधिक मतलब घर में बैठे सोचते हैं। तो हम प्रयास भी ना करें, हमारा काम कैसे हो? प्रयास तो करनी चाहिए। तो आपको हो सकता है मान लीजिए कोई काम करिएगा, तो कोई काम करिएगा तो जरूरी नहीं है कि उसमें आपको एक ही दिन में सफल हो सकता है 2 दिन लगे, 4 दिन लगे,
तो लगातार उसमें प्रयास करना है। जैसा कि मान लीजिए हम लोग का जो संस्था का कोषाध्यक्ष है वो बहुत बीमार पड़ गए, तो बीमार पड़ गए तो हम लोग प्रयास किए कि आयुष्मान जो कार्ड होता है, आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड कितने को जानते हैं, तो उसके माध्यम से नहीं हुआ। हम लोग मेरे के पास गए, मैं आपके धीरे ले लीजिए और एक बार शाम समय घुमा दीजिए अपना करेगा। फिर हम लोग दोबारा गए तो प्रयास किए तो 19-20 हज़ार रुपये हम लोग को छूट मिली। लेकिन अगर मान लीजिए एक दिन प्रयास किए और दूसरा दिन हम लोग नहीं जाते तो वो भी मिल पाता है। तो इसीलिए हम लोगों को जो संविधान अधिकार दिया है उस अधिकार को बारीकी से हम लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और जब हम लोग जानेंगे तो तय बात है कि हम लोग अपना काम, अपना गांव समाज का काम को हम लोग तक लेके जाएंगे और अच्छा कर पाएंगे। इन विषयों को आप लोगों को जानने का प्रयास भी करना चाहिए और सभी लोगों को अपने आधार पर कहीं कहीं जाना चाहिए। एक चीज और भी है कि हम कभी कभी आप लोगों को परिवार में भी लोगों का चर्चा होता है कि हम लोग जैसे नेता का जैसे बात करते हैं तो झारखंड प्रदेश में ऐसा मतलब लोग प्रतिक्रिया देने लगते हैं कि बहुत बेकार बात है। कोई लड़का जो है नेता नहीं बनना चाहिए, लेकिन सब कोई नेता का शिकार है। अगर मान लीजिए आप लोग में से में कोई नहीं चाहिए नेता बनना, तो कोई बाहर से आकर यहाँ नेता बनेगा। और जब बाहर से आकर नेता बने तो आपका हक अधिकार के बारे में सोचेगा, क्यों सोचेगा? वो तो अपने हक अधिकार के बारे में ना सोचे, अपने लोगों का भलाई के बारे में ना सोचे। उसी तरह अभी जैसे मान लीजिए टीचर का जो बहाली हुआ, वो टीचर का बहाली में अगर झारखंड का 100 में से 30 को टीचर है तो 70 को टीचर कहाँ से है? जब वो स्कूल में पढ़ाने आता है तो झारखंडी बच्चा बड़े ऐसा चाहेगा। अभी एक बालिका 10 वाला स्कूल में टीचर है, वो है आपका रामगढ़ क्षेत्र में अभी पोस्टिंग है, तो हम लोग गए आते हैं तो वो बताते हैं कि हम जिस स्कूल में हैं उस स्कूल में सिर्फ एक लौता हम झारखंडी टीचर, बाकी जितना टीचर है वो बिहार से, यूपी से, कहीं और से। तो जब वहाँ साइंस का टीचर है तो बताया कि भाई हम जो भी क्लास करते हैं तो बढ़िया से करते हैं। ऐसा हुआ कि एक बिहार का व्यक्ति है, उनको एक बार वहाँ पर पढ़ाने के लिए जिम्मा दे दिया गया साइंस, और उनको प्रूफ नहीं आता। तो उनसे वो रिक्वेस्ट किए मेरा क्लास बीच बीच में आप थोड़ा सा कर दें, क्योंकि 10+2 का जो बच्चा वो होता है इतना तो उसको एरिया हो जाता है कि मेरा कहीं मास्टर सही है क्यों नहीं होगा, तो उसको डर हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों के बीच में हम बोल। तो वो बोले इस तरह का बात है, उनका सुभाष नाम है, तो बोले कि ठीक है हम बात करते हैं। तो बीच लोग का टीचर लोग का पैनल होता है, उसमें वो लोग बात की तो वही बता रहे थे कि विक्रम जी बताइए, जो बाहर से टीचर आया है वो हमारे बच्चों लोग को अच्छा शिक्षा क्यों देना चाहिए, क्योंकि जान रहा है कि यहाँ का आप सभी लोगों को ये सोचनी चाहिए कि आवश्यकता पड़ेगा तो हमको अपना नेतृत्व क्षमता को डेवलप करना है, विकसित करना है, और जहाँ आवश्यकता पड़ेगा वहाँ पर हम अपने झारखंडी भाई बंधु के लिए खड़ा रहेंगे। इन विषय को भी चिंतन मनन करना चाहिए। क्या बात नेता बनोगे ना? नहीं, क्या बनना है? मुझे तो बनना होगा ना।
आज शायद आप लोग का अभी विधानसभा भी बनना है, तो उसमें आप लोग प्रयास करिए कि कैसे करेंगे और बताएंगे। तो इसी के साथ हम अपना क्लास का अंतिम श्लोक पर पहुँचते हैं। जय हिंद, जय झारखंड।